भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करो सब वन कलम कटाए साध समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम 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 राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर हरजस पदराग विहंगड़ उच्चार आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे मने रे मत फूले मोढ़े गिवारा रे मने रे मत फूले मोढ़े गिवारा तो शिरे काल खाए मुरे डाटे दुश्मन अखत अपारा तो शिर खाए काल मुर डाटे दुश्मन अखत अपारा रे मने रे मत फूले मोढ़े गिवारा रे मने रे मत फूले मोढ़े गिवारा चार दिना की जोरे जवानी अंत बुढ़ापो आसी चार दिना की जोरे जवानी अंत बुढ़ापो आसी डिगे मिगे नाड़ नैन नहीं सूझे लोग करेगा हासे डिगे मिगे नाड़ नैन नहीं सूझे लोग करेगा हासे रे मने रे मत फूले मोढ़े गिवारा रे मने रे मत फूले मोढ़े गिवारा यहाँ अब ही अवरा के सहारे छिन पल में कुमिलावे यहाँ अब ही अवरा के सहारे छिन पल में कुमिलावे इण बड़े को तो धनी रे बावड़ा गर्व अहूँ क्या ल्यावे इण बल को तू धनी रे बावड़ा गर्व अहूँ क्या लावे रे मने रे मत फूले मोढ़े गिवारा रे मने रे मत फूले मोढ़े गिवारा पाँचों पिसण पची सो बेरी तन एक बसे माही पाँचों पिसण पची सो बेरी तन एक बसे माही तब लग भोलर खाए बिगूचे नाव पड़ी देह माई तब लगे भोलर खाए बिगूचे नाव पड़ी देह माई रे मने रे मत फूले मोढ़े गिवारा रे मने रे
मत फूले मूढ़े की मारा। गढ़ पर उलट चढ़ियो नहीं ऊंचो, सायब नाय रिजाया। गढ़ पर उलट चढ़ियो नहीं ऊंचो, सायब नाय रिजाया। कह सुखे राम अलप सुख जुगे का, या में क्या सुख पाया। कह सुख राम अलप सुख जुगे का, या में क्या सुख पाया। रे मन रे मति फूले मूढ़े की मारा। रे मन रे मति फूले मूढ़े की मारा। तो शिर काल खाए मोर डाटे, दुश्मने अखत अपारा। तो शिर काल खाए मोर डाटे, दुश्मन अखत अपारा। रे मन रे मत फूले मूढ़े की मारा। रे मन रे मत फूले मूढ़े की मारा। महाराज मन को ज्ञान दे रहे हैं, मन को उद्बोधन कर रहे हैं, मन से कह रहे हैं कि हे मन, तू ये संसार के सुखों में, शरीर के सुखों में, इंद्रियों के सुखों में, वस्तुओं के सुखों में, व्यक्तियों के सुखों में मत फूल। तू इसमें फूल कर ही मान रहा है कि मुझे सुख मिल रहा है। लेकिन यहाँ का जो सुख है, इनका जो सुख है, वो सुख कैसा है? मृग जल की तरह, मृग तृष्णा की तरह, क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर का है, समाप्त हो जाने वाला है, खुट जाने वाला। मृग जल धाय, मृग पछताए, सेंबल से हर्ष हुआ, काच महल कूकर पिछताना, यूं ही जग जग में। महाराज माने कि जो मृग जल की प्राप्ति के लिए मृग दौड़ लगाता है, प्रयास करता है, लेकिन मृग जल तो जल होता नहीं, केवल प्रतीत होता है, दिखता है, वास्तव में जल मिलता नहीं और हिरण मृग प्यासा ही मर जाता है। उसी प्रकार से संसार के अंदर ये मन सुखों की प्राप्ति का उपाय करता है, सुखों की प्राप्ति के लिए उद्यम करता है, सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है, सुखों की प्राप्ति के लिए अनेक कष्ट सहन करता है, लेकिन वो सुख वास्तव में तो होते नहीं है। इसीलिए वो केवल सुख दिखते हैं, प्रतीत होते हैं, और वो सुखों की प्राप्ति कर लेने के बाद भी तृप्त नहीं और प्यासा ही चला जाता, वो सुखों की प्यास लेकर ही आगे चला जाता, और जैसी प्यास लेके जाता है फिर वैसा वापस शरीर उधर लेता। अंतमति सुख अंत काल में होती वासना, जामे वासा पाए, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवार। अंत काल में जैसी भी वासना रह जाती, वैसी वो शरीर योनि प्राप्त कर लेता है। जिस शरीर में ज्यादा सुख नजर आता है, वो सुख को प्राप्त करने के लिए वो शरीर कर लेता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि हे मन, तू ज्ञान को समझ, इन संसार के सुखों में पढ़कर मत फूल कि मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे ये सब कुछ संसार के क्षणिक नाशवान सुख मिल गए तो मेरा काम हो गया, ऐसा मत समझ। इन सुखों को प्राप्त करके ही तू ये मत समझ कि मैं सफल हूँ। सफलता संसार के सुखों में नहीं है, संसार के धन में नहीं है, संसार की माया में नहीं, संसार के मान प्रतिष्ठा शोभा में नहीं है। प्रेमति ही ना मानो, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ, निस्दिन धंधो मार, निस्दिन धंधो मार भूल करता ने बैठा, माया टनी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठा, बल सहस्त्र लाभ कोड़िया करो,
रति न चाले लार, रे मति ही ना मानी, कुछ तो करो विचार। और ये इसी के अंदर ही फूल रहा है मन कि मैं सफल हो गया, मैंने सफलता को प्राप्त कर लिया, मैंने ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया। महाराज फरमा रहे हैं कि सफल तो तब होगा जब परम पद मिलेगा, आनंद पद मिलेगा, केवल पद मिलेगा, जन्म मरण से आदुगर को त्यागेगा तब जाके सफल होगा, इसके बिना तो सफल नहीं होगा। मनुष्य शरीर भी सार्थक नहीं होगा, सफल नहीं होगा, जब तक परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के पद को प्राप्त नहीं कर लेगा। तो मन रे मत फूले मूढ़े गिवारा रे, मन रे मत फूले मूढ़े गिवारा, तो शिर काल खाए मुरडाटी, दुश्मन अखत अपारा। क्या कह रहे हैं महाराज? तो शिर खाए काल मुड़ा, ये काल तुम्हारे सिर के ऊपर चक्कर लगा, मुड़ मुड़ कर, मुरडाटी है, मुड़ मुड़ कर चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है चारों में, काल छाया की तरह ही साथ चल रहा है। जैसे आदमी की छाया उसके साथ ही रहती है, ऐसे ही महाराज फरमाने की काल भी छाया की तरह साथ ही और तेरे सिर के ऊपर चक्कर लगा रहा है। और फिर एक अवसर आएगा, एक समय आएगा, तीतर बाज कालियों दागे और आशा सकल पिला। जब ऐसी स्थिति आएगी तब जहाज फटिया जल था ना आप फटिया नहीं थोड़ा, अंतकाल ऐसी विधि बरते से नर भक्ति भी होगा। जिन्होंने अभी समय रहते, इंद्रियों में जोर रहते, शरीर में ताकत रहते, भक्ति नहीं कर ली, महाराज अंतकाल में ऐसी विधि बरती, अचानक आएगा काल अचानक ही दबा लेगा। वो जीव देखता है कि मैं तो सब तरह से स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, लेकिन अचानक ही काल आके दबा लेता। जैसे तीतर तो उड़ रहा था, तीतर ने कभी सोचा थोड़ी था कि ऊपर से कहा बाज आके मुझे झपट लेगा। वो तो उसके काम जा रहा था, काम कर रहा था, लेकिन ऊपर से बाज ने आके अचानक ही झपट लिया। ऐसे ही महाराज फरमाने की काल भी अचानक ही आता, चक्कर तो लगा ही रहा, साथ में तो है ही है, छाया की तरह ही साथ लगा, वो कभी भी अचानक ही पकड़ लेता। तो फिर जब अचानक पकड़ लिया उस समय संभलने का अवसर भी नहीं मिलता, क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ नहीं सोचता, अचानक कोई चीज हो जाती है। तो महाराज वो अचानक स्थिति आएगी, उसे पहले अपना काम कर, वो अचानक स्थिति से अपने को अवगत कराना, समझ करा रहे, जानकारी करा रहे कि फिर वो अचानक हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकते। जब तक वो अचानक नहीं हुआ तब तक तो आपके हाथ की बात, कर सकते आप कुछ, लेकिन जहाज फटिया जल था नहीं आएगा और आप फटिया नहीं छोड़ा, अंतकाल ऐसी विधि बरते सेनर भक्ति। जहाज में यात्रा कर रहे हैं, जहाज में छेद हो गया, फट गया, फिर क्या होगा? किनारा तो कहीं है नहीं, जल ही जल, जिधर देखो उधर जल ही जल, फिर क्या होगा? कहाँ विश्राम पाएगा? जल में ही समाधि हो जाएगी, जल समाधि हो जाएगी। और आप फटिया नहीं, बादल फट जाते हैं, तो इतना पानी होता है, इतना पानी होता है, बादल सब बह जाता, कोई बच नहीं पाता। तो कह रहे कि अंतकाल में ऐसी विधि बरतेगी, तो ऐसी विधि होएगी, उससे पहले अपना काम करो। ऐसी विधि होनी वो तय, और सबके साथ होनी है वो भी तय। तो ऐसा समय आए, ऐसा अवसर आए, ऐसी मौका आए, उससे पहले अपने को अपना काम कर लेना। काल खाए मुरडाटी और दुश्मन अखत अपारा। कह रहे हमारा दुश्मन भी आपके बहुत, वो सब दुश्मन जो है परमात्मा से मिलने में बाधक है, अटका देते, अखत अपार, उनकी गिनती नहीं है दुश्मनों की। हाँ, अखत, काम, क्रोध, लोभ,
मोह है, अहंकार है। किन किन से बचोगे? काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभ, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई सो। क्या क्या छोड़ोगे? छोड़ने में भी आपकी सामर्थ्य नहीं, छोड़ भी दोगे तो भी वो पकड़ लेते हैं। काम को छोड़ दोगे, कामनाओं को छोड़ दोगे, इच्छाओं को छोड़ दोगे, फिर भी क्रोध बना रहेगा। काम तजे थे क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे थे लोभ, क्रोध छोड़ दोगे तो भी लोभ लगा रहेगा, और लोभ को भी छोड़ दोगे अहंकार नहीं जाएगा, अहंकार को भी छोड़ दोगे तो मान बढ़ाई शोभा की चाहना सबको बनी रहती है, अच्छे होने की चाहना भी बनी रहती है, तो वो नहीं जाती। तो जब तक ये सब चीजें दुश्मन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, तब तक महाराज फरमाने कि उस देश में ये दुश्मन अटका देते, ये दुश्मन रोक देते हैं, ये यहीं उलझा देते हैं, ये अपने ही वाद विवादों में लगा देते हैं, अपने साथ ही लपेट लेते हैं, इस जीव को पकड़ के रखते हैं। कहीं ये जीव हमारे चुंगल से छूटकर भाग न जाए, चला न जाए। एक के बाद एक दुश्मन आक्रमण करता रहता, वार करता रहता। लेकिन सदगुरु ने भेद दिया, पांचों पुरुष दौड़ा हुआ जान न देवे मोह, मुझे जाने नहीं देते पांच पुरुष। कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, शब्द है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, पांच ज्ञानेन्द्रिया है, पांच कर्मेंद्रिया है, पांच प्रकृति है, चित्त जल पावक गगन समुद्र, ये सब अटकाए रखते हैं। और उसके 25 गुण है, ये भी सब अटकाए रखते हैं, फंसाए रखते हैं, मुझे सुख लेने में लगाए रखते हैं कि ये जीव यहाँ पर सुख लेता रहे और इधर ही रहे। लेकिन सदगुरु ने भेद बताया कि पांचों पुरुष दौड़ा हुआ जान न देवे मोह, सदगुरु भेद बता दिया, चढ़िया पिछाड़ी, पिछम का रास्ता पकड़ लो, पूर्व के रास्ते से तो नहीं जा पाओ, इतने दुश्मन हैं इधर कि निकल ही नहीं पाओ, एक के बाद एक अटका देंगे, रोक देंगे, नहीं आगे ही नहीं बढ़ने देंगे। तो आप पिछम का रास्ता पकड़ो, पिछम के रास्ते में निकल सकते हो। एकदम सूक्ष्म रास्ता है, जीना रास्ता है, छिपा हुआ रास्ता है, रहस्यमयी रास्ता है, इस रास्ते से चले जाओ, गुप्त रास्ते से चले जाओ। ये गुप्त रास्ते से चले जाओगे तो काम होगा। गुप्त सिमरन के माध्यम से पीछे के रास्ते से निकल जाओ, पिछम के रास्ते से निकल जाओ, श्वास से उश्वास में पलट कर निकल जाओ, शंखनाल से बंकनाल में पलट कर निकल जाओ, निश्चित रूप से परमात्मा का देश प्राप्त हो। और महाराज तुम्हारे की प्राप्त नहीं करोगे तो क्या होगा? 4 दिना की जोर जवानी, अंत बुढ़ापो आसी। कह रहे हमारी जवानी कितने दिन की है, जोर शरीर में ताकत कितने दिन की है? 4। मानते 40 के बाद ग्रस्त अवस्था हो, और चिंता चित्त को ग्रास हुए, निस दिन बाड़े सो। चढ़ाई कब तक होती है? 40 तक उम्र, और 40 की उम्र के बाद ढलान आरंभ हो जाता है, उतार आरंभ हो जाता है। तो ये जवानी कितने दिन? निकल गई जवानी, जवानी का जोर भी निकल गया। जैसा अपन भाग दौड़ कर लेते थे बचपन में, जैसा अपन भाग दौड़ कर लेते थे जवानी में, उतना परिश्रम आज कर पाते थे, उतना श्रम कर पाते थे, शरीर थक गए। तो महाराज कह रहे वो तो साधन करना है। देखो बचपन निकल गया खेल खेल में, और जवानी निकल गई सुख भोग में, और बुढ़ापे में अब दुख देखने के लिए आ गए। तो अब काम करने का सही समय कौन सा, जिसमें आदमी अपना मुख्य कार्य करे? वो कार्य है जवानी, वो समय है जवानी। क्योंकि बुढ़ापे में तो शरीर के रोग दुख ही इतने होते हैं कि उसके अंदर कुछ सूझता है। और बचपन में बाल अवस्था होती है, तो बाल अवस्था तो
अज्ञान अवस्था ही होती है, बालपने में। उस समय कुछ कर नहीं पाते, समझ नहीं होने की वजह से। लेकिन अब सदगुरु समझ बता रहे हैं कि आपका जो मुख्य पीरियड है, वर्किंग पीरियड है, वो 25 से 40 तक है। 25 तो बालपने तक, और 25 से 40 तक का जो समय है वो तेजी का समय है, वर्किंग समय है, मुख्य समय है। उस समय के अंदर भक्ति करिए, 25 से 40 में। It's 8:30. उस समय जो भी करेगा वो सफलतापूर्वक कर सकता है, और फिर नहीं बनेगा। 4 दिना की जोर जवानी, अंत बुढ़ापो आसे। बुढ़ापा भी तय है शरीर का, क्योंकि शरीर ये नाशवान है, इसका चरण हो रहा है, नाश हो रहा है, प्रतिपल नाश हो रहा है। शरीर का एक एक पल में नाश हो रहा है। जैसे कल थे आप, जैसे आज नहीं। जैसे आप बचपन में थे वैसे जवानी में नहीं, जैसे जवानी में थे वैसे बुढ़ापे में नहीं। बदलता जा रहा है शरीर, इसका स्वभाव ही परिवर्तनशील, प्रतिपल बदलता है। तो क्या होगा फिर बुढ़ापे में? डिगमिग नाड़ नैण नहीं सूझे, लोग करेगा हांसी। नाड़ भी जो है डिगमिग डिगमिग हो गया, हाथ भी कांपने लगेंगे, हाथ से भी कुछ कर नहीं सकते, कंपायमान हो जाते, नाड़ भी दूधने लगती, सब कुछ जोर खत्म होने की ताकत शरीर के अंदर, उसका चरण होने लगता है, और आंखों से दिखना कम हो जाता। तो फिर लोग जो है सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता, सही तरीके से बैठ नहीं पाता, सही तरीके से उठ नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता। पहले सब कुछ कर लेता था, अब कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं रहता, समर्थ नहीं रहता। तो फिर लोग हंसी करते। तो इससे तो अच्छा है कि महाराज कह रहे हैं कि जब तक शरीर में जोर है, इंद्रियों में ताकत है, सब कुछ शरीर स्वस्थ है, सुखी है, तब तक अपना मुख्य कार्य राम भजन का कर लो, फिर नहीं बने। ये बात महाराज इस मन को समझा। और देखो अब क्या क्या स्थिति है तेरा, तेरी ताकत कितनी है, तेरा जोर कितना है। यहाँ अब ही अवरा के सहारे, छिन पल में कुमलावे। इन बल को धनी रे बावला, गर्व अहू क्या लावे। कह रहे कि यहाँ अभी भी जो है तू दूसरों के सहारे पे है। ऐसी स्थिति हो जाती कि छिन पल में कुमला जाता, बीमार पड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है शरीर को, दूसरों के सहारे हो जाता है शरीर, खुद उठ तक नहीं पाता। ऐसी स्थिति आते देर नहीं लगती, कोई दूसरे उठावे तो उठ पाता, ऐसी स्थिति पहुंच जाता। तू कह रहे महाराज कि देख तेरा बल कितना है, एक पल में दूसरे के सहारे पे आ जाता, ऐसा तेरा बल है। तेरा अपना जो बल है कोई बल नहीं, तेरी अपनी कुछ ताकत नहीं, और तू व्यर्थ ही गर्व करता है, गुमान करता है कि देखो मैं इतना रूपवान हूं, मैं इतना धनवान हूं, मैं इतना ताकतवर। तेरा ताकत एक पल के अंदर मिट जाती है, समय नहीं लगता। कोई भी रोग लग गया, बीमारी लग गई, कुछ भी हो जाता अचानक इस शरीर के साथ, तो कुछ भी अचानक हो गया इस शरीर के साथ, दूसरों के सहारे आता। ऐसा तो तेरा बल, ऐसे तो तेरी शक्ति, ऐसे तो तेरी ताकत। क्या करेगा तू उस पर गर्व करके, गुमान करके, अभिमान करके? तू महाराज समझ, इसका गर्व गुमान अभिमान मत कर, तू केवल राम जी के नाम का सुमरन कर ले, उसी से तेरा कल्याण होने वाला है। ये बल भी चला जाने वाला है, ये शरीर भी चले जाने वाला है, ये ताकत भी चले जाने वाली है,
कुछ भी इसमें से रहने वाली नहीं है। लेकिन ये जब तक है तेरे को प्राप्त, तो इनका सदुपयोग कर, इनको परमात्मा के लेखे लगा ले, नाम सुमरण के काम में लगा ले। उसी में ही तेरी भलाई है, उसी में ही तेरा फायदा है लॉन्ग टर्म का, आगे के लिए। अभी नहीं किया तो आगे फिर पछताएगा। 4 जुगा बीच एक ही बार, अवसर नर्तन पार, सतगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर 84 ध्यान। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40, एती मार सहे से रूप और सहे सर्दीसा। तो तेरा बल कोई बल नहीं, तू गर्व गुमान मत, अभिमान मत, यही रखी सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों में करो, बड़ी चूक मुझे। ऐसी चूक मत कर कि मैं कर रहा हूं, तू कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं है। जो कुछ भी बल शक्ति ताकत प्रदान करते हैं वो सब राम जी प्रदान करते हैं। प्रेरणा भी देते हैं, अपने से अच्छा कार्य कराते हैं तो अपने को निमित्त बनाकर कराते हैं, लेकिन करते राम जी सब। तो तू क्यों गर्व करता है, गुमान करता है, अभिमान करता है कि मैं कर रहा हूं? तेरे को तो केवल निमित्त बनाया, कारण बनाया। करता तो राम जी है, करता तो सिरजनहार है, करता तो परमात्मा है, तू तो नहीं। मन रे मत फूले मोड़ेगी मारा रे, मन रे मत फूले मोड़ेगी मारा। 5 पिसण 25 बेरी, तन एक बसे माही। 5 पिसण 25 बेरी, तन एक बसे माही। तब लगे बोल रे काये बिगूचे, नाव पड़ी देह माही। तब लगे बोल रे काये बिगूचे, नाव पड़ी दे माई रे। मन रे मत फूले मोड़ेगी मारा रे, मन रे मत फूले मोड़ेगी मारा। कह रहे महाराज 5 पिसण 25 बेरी, ये तेरे को पीसने वाले हैं। कौन सी चक्की में? चलती चक्की देखकर दिया कबीरा, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाने। अब तेरे तो पीसने वाले 5 वास, जिनके एक एक वास भी लगा वो भी दुख हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तेरे तो 5 वास लगे, 5 वास सदा उड़िया के यूं भवता जुड़ जा। संसार में क्यों भवता जुड़ जा? क्योंकि इसके 5 प्रकार की वासनाएं लगी। एक वासना भी लगी हो तो उससे भी मरना पड़ता। पतंगे को किसकी वासना होती है? प्रकाश। वो प्रकाश में जाकर भस्म होता है। एक वासना ही है उसको, एक वासना से भी वो खत्म हो जाता है। हाथी को किसकी वासना होती है? स्पर्श की। वो स्पर्श के ले जाता है और वो खड्डे में गिर जाता है, पकड़ में आ जाता है। यानी एक एक जीव को, जिसको एक एक वासना भी लगी हो, तो एक एक वासना से भी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस तेरे तो 5 वासना लगी, 5 पिसण 25 बेरी, और तेरे बेरी भी बहुत है, दुश्मन भी बहुत है, अखत अपार भी, गिनती नहीं। ये क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधमसरी, ये 5 तत्व है। इन 5 तत्वों के 25 प्रकृतियां, 25 गुण हैं। इन 5 और 25 से सुख लेने में लगा रह जाता है, तो ये परमात्मा से मिलने में बाधक बन जाता है। ये सब बेरी है, दुश्मन है। तो इनको, बेरी को, दुश्मन को सैन समझ रहा है, अपना हितैषी समझ रहा है, मित्र समझ रहा है, और तू इनके संग लगा हुआ सुख लेने के।
तो कह रहे महाराज कि ये इनके संग मतलब तुझे हमेशा हमेशा का सत्य सुख लील विलास आनंद चाहिए तो केवल और केवल राम जी की शरण ले, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे, सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो पांचों पिसण पच्चीसु बेरी, तन एक बसे मान। ये जो सब बेरी सब दुश्मन तेरे ही तन में बसते, और तू इनको सैन समझकर हितैषी समझकर सुख लेने में इनके साथ लगा रहता है। स्थूल शरीर से सुख लेता है, सूक्ष्म शरीर से लेता है, कारण शरीर से लेता है, महाकारण शरीर से लेता है। चारों काया माया की, इन चारों माया की काया से जब तक सुख लेता रहेगा तब तक परमात्मा के देश में नहीं पहुंच पाएगा। तीन लोक सो भया उदासी, ये जन अमरलोक का वास प्राप्त करना है तो ये त्रिलोकी के सुख से, रज में सत्व और तम के सुख से उदासीन हो। जब तक इनसे सुख लेने में लगा रहेगा तब तक तो वहां नहीं पहुंच पाएगा। तो पांचों पिसण पच्चीसों बेरी, तो ये कौन है? सब बेरी परमात्मा से मिलने में दुश्मन है, और ये अकतपार एक एक करके वार करते रहते हैं, एक एक करके पकड़ते रहते हैं, आगे से आगे आ जाते हैं, जाने नहीं देते, और ये सब तेरे ही तन में बसे। तो कह रहे तब लग बोलर काई बिगूचे, नाव पड़ी धे में, तेरी नाव धे में पड़ी। धे क्या होता है? खड्डा, फंसी हुई। कब तक? जब तक ये बेरी तेरे चारों ओर खड़े घेरे हुए तेरे, ये पांच प्रकृति है, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श है, पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया, चार अंतर इंद्रिया है। ये सब तेरे कट के भीतर तेरी नाव को भवसागर से पार नहीं होने दे रहे, उलझाए रख रहे, फंसाए रख रहे, देह में रख रहे, निकल नहीं पा रही नाव। तब तक जो है तू बोलकर क्या करेगा कि मैं सुखी हूं? ये दुखालय दुख का सागर है, या कौन सुखी? तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत तू सबका किया विवेका हो। तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन दरे न दहे, निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नरी। तो तब लगे बोलर बिगूचे, नाक पड़ी दे माही रे, उड़ेगी मार। और ये नाव तेरे बहुत गहरे जल में उल्टी, ऊंडा ऊंडा नीर, अथंग जल भरी, पकड़ो नहीं हाथ। ये डूबने ही वाली है गौसागर, और कितनी बार डूब चुकी, बहते बहते कहाँ आ गए, अब और कहाँ अटको। कितनी बार अटके, कितनी बार जन्म धरा, कितनी बार मरण में आए, बही रहे हो इस 84 की काली धार। जब तक सदगुरु नहीं निकालेंगे तब तक नहीं निकल। सदगुरु ऐसा ज्ञान बख्शिश नहीं करेंगे तब तक इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। इसीलिए सदगुरु अपने को वेद बता रहे हैं कि क्या करना है अपने को मनुष्य शरीर में। गढ़ पर उलट चढ़ियो नहीं ऊंचो, सायब नाये रिजाया। कह रहे गढ़ पर ऊंचा नहीं चढ़ा, विगन मंडल का आनंद प्राप्त नहीं किया, विदेही मंडल का आनंद प्राप्त नहीं किया, गुणात्मक शब्द का आनंद प्राप्त नहीं किया, और सायब के नाम का सुमरण करके सायब को नहीं रिझाया। सायब किससे रिझते हैं? प्रेम के साथ, प्रीत के साथ, आर्त भाव से, हृदय की पुकार से, विरह से उनके नाम का सुमरण करे तो सायब रिझ जाते। सुकृत कियो न राम संभाले, गर्भ खोल बिसरा। गर्भवास में भी खोल करके आया कि ये सायब राम जी मैं आपका ही सुमरण करूं। गर्भ खोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 और 64 घड़ी साई सुमरू।
वो भी भूल गया। साहेब को रिझाया नहीं, संसार के सुखों में ही लगा रहा और गढ़ पर नहीं पहुंचा। उलटकर ऊंचा नहीं चढ़ा, गगन मंडल में नहीं चढ़ा। तो महाराज फरमाने किस में लगा रहा? कहे सुखे राम अल्प सुख जुग का, या में क्या सुख पाया। कह रहे संसार के सुख तो अल्प है। अल्प का मतलब थोड़े से, क्षणिक, नासवान है, तुच्छम। ये कुल के सुख है, माया और ब्रह्म के सुख। कुल पदवी तुच्छम है, पणिया भरी विकारा, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चले। ये कुल की जो पदवी है, कुल के जो सुख है, माया ब्रह्म के जो सुख है, वो सब सूक्ष्म है, नहीं अल्प है, थोड़े, हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले नहीं। तो इन अल्प सुखों में लगकर क्या सुख मिल गया? जब तक वो हमेशा हमेशा का सद्य सुख लील विलास आनंद प्राप्त नहीं होगा, तब तक महाराज हमारे हैं कि मन रे मत फूले मुड़े गिवारा रे, मन रे मत फूले मुड़े गिवारा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने, धन्य हो धन्य हो। जीवा धारण काल ने, धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम 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 सा राम राम सा। सत्संताने सत्संज्ञाने